बनाए जा सकते हैं, इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि नंदन ने वो 3 आपके लगातार 4 छक्के लगाए थे पिछले ओवर में और उस ओवर से 33 रन आए थे। गजब की बल्लेबाजी करी थी और अभी भी नंदन मौजूद है, उनका साथ अनुराग दे रहे हैं। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी अनुराग के द्वारा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, लगातार 2 डॉट गेंदें आ चुके हैं, पहले ऑफ साइड की तरफ, फिर इसके बाद वो थोड़ा सा गति परिवर्तन, उंगलियां फेरी थी बॉल के ऊपर, स्विंग देखने को मिला था बॉल में, कटर बॉलिंग का इस्तेमाल करते हुए और बीट हुए बल्लेबाज अनुराग। 2 डॉट गेंदें आ चुकी हैं, जितनी डॉट गेंदें आएंगी उतना दबाव बढ़ेगा। और चलिए नंदन अब स्ट्राइक पर आ गए हैं। नंदन अब सामने होंगे, हर्ष उनके सामने गेंदबाजी करेंगे, पर क्या नंदन को रोक पाएंगे? लगातार 3 छक्के लगाने पर साई टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से आपको 1100 मिलेंगे। तैयार हर्ष, क्या गजब की गेंदबाजी भाई, बहुत ही कमाल की बॉलिंग करते हुए हर्ष, शानदार बॉलिंग भाई, वाह क्या बात है, जबरदस्त। और एक और डॉट गेंद यहां पर आ चुके हैं। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर में और अभी तक 2 ही रन आए हैं। लेग बाई का सिग्नल आता हुआ अंपायर अजय के द्वारा। भाई वाह, जबरदस्त बॉलिंग, मुकाबला बहुत ही शानदार अगर कहें तो चलता हुआ इस समय। पांचवा ओवर चल रहा है पारी का। इसके बाद गेंदबाजी के लिए किसको लेकर के आएंगे? कृष्णमूर्ति यादव अभी गेंदबाजी के लिए बचे हुए हैं, क्या शायद उनके साथ जाना चाहेंगे वो? अरे वाह क्या बात है, हर्ष कमाल की गेंदबाजी, मात्र 2 रन। पिछले ओवर में जहां 33 आए थे, इस ओवर से सिर्फ 2 रन। गजब की गेंदबाजी भाई, वो जो दबाव एक बार फिर से आ गया था, वो दबाव रिलीज किया यहां पर गेंदबाज हर्ष ने। इसके पहले वो दबाव बल्लेबाजों ने बनाया था गेंदबाजी टीम के ऊपर, और अब की बार गेंदबाज हर्ष ने उस दबाव को फिर से वापस आपके ऊपर ला करके खड़ा किया है। और यहां पर वही टीम जीतेगी जो उस प्रेशर को सोख जाएगा, उस दबाव को सोख जाएगा। देखेंगे कौन आएगा गेंदबाजी करने के लिए, क्या कृष्णमूर्ति यादव के साथ जाएंगे या फिर किसी और गेंदबाज के साथ जाएंगे? प्रज्वल सोमवंशी की 2 ओवर बीत चुके हैं, जयद का 2 ओवर बीत चुका है और शायद उत्कर्ष को लेकर के आएंगे, हर्ष के भाई उत्कर्ष। चलिए देखें कि क्या अपने भाई की तरह ये भी गेंदबाजी कर पाएंगे उत्कर्ष। बहुत ही शानदार मुकाबला चलता हुआ, अब आए हैं उत्कर्ष बॉलिंग करने के लिए। और इस बार बैकफुट पर जाकर के शॉट खेलने का प्रयास किया था, हालांकि संपर्क उतना बेहतर नहीं हुआ था और इस बार एक और रन यहां पर मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर अगर कहें तो मुकाबला चलता हुआ। पिछले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किया था हर्ष ने, अब आए उनके भाई उत्कर्ष। पहली बॉल पर 1 रन। नंदन और अनुराग इस समय पिच के ऊपर नजर आते हुए, नंदन ने वो चौथे ओवर में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करी थी, 4 छक्के लगातार लगाए थे, फिर 1 छक्का अनुराग ने लगाया था, एक नो बॉल उस पर सिंगल बना था, फिर आखिरी बॉल पर सिंगल, 33 रन आए थे। और अब नंदन स्ट्राइक पर। हितेश भाई रन है नहीं,
वाइड बॉल का सिग्नल और रिव्यू यहां पे लिया है हर्ष ने तुरंत ही, उत्कर्ष ने वो तुरंत रिव्यू लिया और तीसरे अंपायर की तरफ जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरे अंपायर का फैसला क्या होता है। क्या वाइड बॉल रहती है? अंपायर का फैसला जो है वही रहेगा या फिर फैसले को बदलना पड़ेगा? और इस समय अगर देखा जाए तो बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ। अब यहां से 17 गेंदें, अगर ये गेंद लीगल होती है तो फिर 16 बचेंगे, अगर अनलीगल होती है तो फिर आपको एक रन मिलेगा। चलिए वाइड बॉल नहीं है, ये रिव्यू बचाया यहां पर हर्ष ने। आत्मविश्वास देखिए गेंदबाज का, उत्कर्ष का तुरंत ही रिव्यू लिया उन्होंने। और लगातार 3 छक्के लगाने पर वो आपको साई टूर्स एंड ट्रेवल्स की तरफ से 1100 रुपये का पुरस्कार रहेगा। और इस समय अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए हमारे तीसरे अंपायर इस समय मैदान के अंदर नजर आते हुए और बात करते हुए अनुराग और नंदन कुछ हमारे तीसरे अंपायर से। और इस बार वो थोड़ा सा चूक गए हैं उत्कर्ष, हालांकि मिस कर गए थे पूरी तरह से स्टोक को। और इस तरह से बहुत ही खूबसूरती के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए इसके पहले हर्ष और अब उत्कर्ष बॉलिंग करते हुए। अब यहां से 48 रनों की आवश्यकता है, बची हुई हैं 15 बॉलें, 15 गेंदों से 48 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। हवा में गेंद, विकेट कीपर गोलू रैना नीचे। चलिए अनुराग को वापस जाना होगा डगआउट। चौथा विकेट गिरा यहाँ पे। पूरी तरह से दबाव बनते हुए साझेदारी जो थोड़ी सी यहाँ पे पनपी थी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, उस साझेदारी को ब्रेक किया है और इस तरह से एक और विकेट का पतन हो चला है। चौथा विकेट गिरा टीम हाईटेक सिटी का और अभी भी वो 48 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14 गेंदें बची हुई हैं, इस ओवर की 2 गेंदें, इसके बाद 2 ओवर का शेष खेल बचा हुआ है। और अलोपी बाग किंग्स पहली टीम फाइनल में पहुंचने वाली बनी है, इसमें अंकुर यादव और श्रेय ने क्या कमाल की क्रिकेट खेली थी। शुरुआत बहुत ही शानदार, दीपक सपेरा ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करी थी उस मुकाबले में और उनके सभी खिलाड़ियों ने हालांकि साथ दिया था, कंट्रीब्यूशन सबका था, पर कुछ खिलाड़ियों ने वो बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उत्कर्ष इस बार बल्ले का मोटा सिरा लगा है, बॉल गई है तीसरे स्लिप की तरफ और इस तरह से एक और डॉट बॉल। अब तो सिर्फ 13 गेंदें ही बची हुई हैं, महज 13 गेंदें। और अब तो सिर्फ 13 गेंदें बची और वही 48 रन अभी भी यहां से चाहिए। जबरदस्त बॉलिंग। चलिए एक और डॉट गेंद, पहले हर्ष और अब के बार उत्कर्ष। पिछले ओवर में जहां 2 रन आए, 3 रन आए थे और इस ओवर से भी महज 3 रन ही आए हैं।
क्या गजब की गेंदबाजी करी है भाई, लगातार 2 ओवर में सिर्फ 6 ही रन आए हैं। उम्दा गेंदबाजी, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है इन दोनों भाइयों की। दबाव पूरी तरह से आ पड़ा था इन पर प्रज्वल सोमवंशी के ओवर में जब 33 आए थे, पर इन दोनों भाइयों की जो जोड़ी है उस दबाव को रिलीज कर दिया है। अब महज 12 गेंदें बची हुई हैं और 48 चाहिए। 12 गेंदें और 48 रन। और अगर कोई खिलाड़ी के ऊपर उम्मीदें हैं, आशाएं की किरणें अगर दिख रही हैं, तो वो सिर्फ यही खिलाड़ी है जो इस समय स्ट्राइक पर नजर आ रहा है, इसी खिलाड़ी के ऊपर। और इस बार रिवर्स के जरिए शॉट खेलने की कोशिश करिए, बॉल जाती हुई पॉइंट कवर बाउंड्री की तरफ और निकल जाएगी 4 रनों के लिए। चलिए, पहली बॉल पर तो चौका आ चुका है। वो कहते हैं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और यहाँ पर वो किया है, रचनात्मक शॉट लगाया, इम्प्रोवाइज किया था इस बार बल्लेबाज नंदन ने और रिवर्स शॉट के जरिए चौका लगाया है। कमाल की बल्लेबाजी। हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। इस बार फिर से वो गति परिवर्तन देखने को मिला, उंगलियां फेरी थी बॉल के ऊपर। चलिए, एक और डॉट गेंद। बाई के रूप में ये रन आया यहाँ पे। विकेट कीपर गोलू रैना से बॉल छूटा था। और फिर से वहां पे बॉल विकेट कीपर से छूटी है और परेशान यहाँ पे नजर आते हुए। लगातार जो 5 रन आए हैं वो पांचों बाई के जरिए। चलिए, एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति यहां पर हुई है और इस तरह से 7 ओवर का खेल बीत चुका है। 37 रन चाहिए 6 गेंदों से। 6 छक्के लगाएंगे तो मैच बराबर होगा और नंदन के लिए वो जो इनाम रखा गया है वर्णित कंस्ट्रक्शन प्रयागराज मोबाइल शॉप की तरफ से। और चलिए, इस बार ऊंची हवा में नीचे खिलाड़ी ये कृष्णमूर्ति यादव हैं और गेंद उनसे छिटक गई है। इस तरह से नंदन अभी भी रहेंगे स्ट्राइक पर। हालांकि 5 ही गेंदें अब आनी बाकी हैं। 5 पे अगर 5 छक्के लगाएंगे तो 30 ही रन होगा और 2 आपने बना लिए तो 32 होगा और रन चाहिए 37 मुकाबला जीतने के लिए। आपको एक 9 बॉल चाहिए और उसके साथ एक उस पर छक्का भी चाहिए, तब जाकर के आप रिवर्स के जरिए शॉट लगाना चाहते थे। चलिए, एक और गेंद डॉट कराई यहाँ पर। अब तो 4 ही गेंद बची हुई है। 4 गेंदों से 4 छक्के लगाने की आवश्यकता है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर खेला है टीम शिवाय 11 ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए 95 रन और इस बार फ्लैट शॉट
अंपायर के फैसले का इंतजार है। चलिए यहाँ पर एक टप्पे के साथ बॉल सीमा रेखा को पार करेगी, 4 रन। और दर्शक भी अब समझ चुके हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या है। वो थोड़ा सा ज़रूर अपने आप को भी तरोताज़ा करेंगे, क्योंकि इसके बाद फाइनल मुकाबला होगा। और ये क्या कर दिया गोलू रैना और आपके विकेट कीपर बलराम पांडे, जो शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े हैं। रिव्यू लिया है वहां पे। गेंदबाजी टीम ने हर्ष, चलिए इस तरह से वाइड का सिग्नल था और बरकरार रहेगा। और बाई का चौका भी आया था, तो 5 रन, वाइड के 5 रन यहाँ पे जुड़ेंगे। चलिए कुछ काम आसान होता हुआ। ये बढ़िया टाइमिंग, फ्लैट शॉट, वाइड थी ना वो वाली, वाइड प्लस 4 फिर 6 और इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क उतना बेहतर नहीं हुआ। बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, उसके पीछे खिलाड़ी शहबाज मैक्सी। चलिए 18 रन जरूर आए हैं, पर उसके जस्ट डबल रन चाहिए था, 37 रन चाहिए था। और गेंदें अब तो सिर्फ आखिरी। और चलिए इस तरह से सिवाय 11 दूसरी टीम बनी है फाइनल में पहुंचने वाली। कमाल का प्रदर्शन किया सिवाय 11 ने, इस मुकाबले को जीत करके टीम पहुंच गई है फाइनल में। और नंदन इधर आ जाएंगे। और ये विकेट लगा दें आप, ये विकेट का निकाल रहे हैं, आपने फाइनल नहीं जीता है।